is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter, The Human Eye. And in this session, we are going to discuss about some important questions related to this chapter. Obviously, जो Human Eye है, theoretical chapter है. इससे रिलेटेड कुछ ऐसे रीजनेबल क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं जिनके आंसर्स हम अक्सर भूल जाते हैं. वी कैन से हम प्रॉपरली आंसर उनके नहीं दे पाते. सो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन अ फॉगी डे? किसी भी फॉगी डे में ड्राइव करना डिफिकल्ट क्यों होता है? Actually, on a foggy day, most of the light gets scattered by the particles in the fog and visibility reduces. So, it is dangerous to drive on a foggy day. क्या होता है foggy day में? जितनी भी लाइट होती है, ज़्यादातर लाइट जो है फॉग के पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर्ड हो जाती है. जब वो स्कैटर्ड हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो विजिबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. जब विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. That is why it is dangerous to drive on a foggy day. Is that clear to you? That on the foggy day, most of the light gets scattered by the particles in the fog and the visibility reduces. So it is difficult, or we can say dangerous, to drive on a foggy day. Your next question is, name the phenomena responsible for the rainbow formation. आपको कोई ऐसा phenomena बताना है जो rainbow formation के लिए responsible है. Actually, refraction, dispersion and internal reflection of light are responsible for the rainbow formation. क्योंकि rainbow formation में क्या होता है? सबसे पहले light का refraction होता है, उसके बाद में dispersion होता है, उसके बाद में internal reflection होता है and then after again से refraction होता है. तो total 3 phenomenon होते हैं जो rainbow formation में present रहते हैं: refraction, dispersion and internal reflection of the light. Your next question is, why do we observe random wavering or flicking of the objects near a fire or on the very hot day? ऐसा क्यों होता है कि फायर के पास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें रैंडम वेवरिंग होती है या फ्लिकिंग होती है, या फिर किसी हॉट डे में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें रैंडम वेवरिंग या फ्लिकिंग होती है? Actually, area above the fire is hot and its density varies. Simply, जो फायर है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो काफी हॉट होता है, जिसकी वजह से जो डेंसिटीज हैं वो वेरी होती हैं. क्लियर? जो डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनमें वेरिएशन होता है. हैंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली. इसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है. देयरफॉर एपरेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस. इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो apparent image है वो भी change होती रहती है. Clear? That the area above the fire is hot and its density varies and hence refractive index changes frequently. Therefore, apparent image of the object also changes. Your next question is, a man is wearing glasses of focal length plus 1 meter. एक man है जो कोई भी focal length plus 1 meter के glasses उसने wear करे हुए हैं. What can be the defect in the eye? उसकी जो eye है उनमें defect क्या हो सकता है? Actually, as the focal length is positive, that means the man is wearing convex lens, so he is having hypermetropia. क्योंकि obviously focal length उसकी क्या है? +1. +1 that is positive focal length है. जब focal length positive है तो जो person है उसने कैसा glass wear कर रखा होगा? convex lens का. क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है. सो सिंपली जो पर्सन होगा उसको क्या होगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया होगा. इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर? जो डेंजर सिग्नल लाइट्स होती हैं वो कलर में रेड क्यों होती हैं? एक्चुअली इट इज बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. जो रेड कलर है वो फॉग के थ्रू या स्मोक के थ्रू लीस्ट स्कैटर्ड होता है. दैट इज जो रेड कलर है वो ज्यादा स्कैटर नहीं होता. देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस. इसीलिए काफी डिस्टेंस से भी उसे सेम कलर में हम देख सकते हैं. दैट इज व्हाई जो डेंजर सिग्नल लाइट्स होती है उन्हें हम रेड कलर में रखते हैं. क्लियर? बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक एंड देयरफॉर it can be seen in the same color at a distance. Your next question is, what would have been the color of sky
if the earth had no atmosphere? स्काई का कलर कैसा होता यदि जो अर्थ है उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता? एक्चुअली द कलर ऑफ द स्काई विल बी ब्लैक. कैसा होता? ब्लैक होता. क्यों? इट इज ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट स्कैटर्ड द व्हाइट लाइट एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू. सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की वजह से ही ऐसा पॉसिबल होता है कि जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के वो लाइट को, व्हाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू नजर आती है. लेकिन यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती. यदि स्कैटरिंग नहीं होती तो सिंपली जो स्काई है उसका कलर ब्लैक दिखता, ना कि ब्लू. इज दैट क्लियर टू यू? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वी नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन वी कम आउट ऑफ अ डार्क रूम? जब भी हम किसी डार्क रूम से बाहर निकलते हैं, डार्क रूम से आते हैं, तो हम चीजों को क्लियरली क्यों नहीं देख पाते? एक्चुअली इट इज बिकॉज व्हेन वी आर इन डार्क रूम, जो प्यूपल साइज होता है इज बिगर टू कलेक्ट मोर अमाउंट ऑफ लाइट. वो क्या होता है? वो लार्ज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, बिगर हो जाता है, ताकि लाइट के ज्यादा अमाउंट को वो कलेक्ट कर पाए. क्लियर? एंड एज वी कम आउट ऑफ डार्क रूम, जैसे ही हम डार्क रूम से बाहर आते हैं, इट्स साइज नीड्स टू बिकम स्मॉलर. उसका जो साइज है वो स्मॉल होना शुरू कर देता है, स्मॉल होना चाहता है. एंड फॉर दैट टाइम, उसी टाइम इंटरवल के लिए पर्सन इज अनेबल टू सी. जो पर्सन है वो क्लियरली नहीं देख पाता. इज दैट क्लियर? दैट व्हेन वी आर इन डार्क, people size is bigger to collect more amount of light, and as we come out of dark room, its size needs to become smaller. For that time interval, person is unable to see. Your next question is, bees are able to see ultraviolet light. Comment. जो bees होती हैं वो ultraviolet light को भी देख सकते हैं. You have to tell me how. Actually, retina of bees contains cells that are sensitive to ultraviolet lights. जो bees होती हैं उनका जो रेटिना होता है उनमें वो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए सेंसिटिव रहते हैं. And thereby bees are able to see ultraviolet light. Clear? That retina of bees contains cells that are sensitive to ultraviolet light, and therefore bees are able to see ultraviolet light. Your next question is, when sunlight passes through the canopy of a dense forest, the light is scattered. Explain. जब भी लाइट डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी के थ्रू पास करती है तो जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है. Actually, when sunlight passes through the canopy of a dense forest, the light is scattered because scattering of light occurs by tiny water droplets in the mist. एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, दैट इज जो सनलाइट है जब भी डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी के थ्रू पास आउट होती है तो लाइट स्कैटर्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं मिस्ट में, उसकी वजह से जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है. इज दैट क्लियर? दैट व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, द लाइट इज scattered. Clear? And that is why the scattering of light occurs by the tiny water droplets in the mist. Your next question is, why sometimes rings are absorbed around the moon and the sun? आपने देखा है मून एंड सन के राउंड कभी कभी जो रिंग्स हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं. एक्चुअली व्हाई? एक्चुअली व्हेन वी ऑब्जर्व द मून और सन थ्रू अ थिन लेयर ऑफ हाई क्लाउड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वेरी स्मॉल आइसी क्रिस्टल्स इन द क्लाउड्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स अराउंड देम. जब भी हम मून को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर, मून या सन को ऑब्जर्व करते हैं किसी हाई क्लाउड्स की थिन लेयर्स के थ्रू, तो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, छोटे छोटे जो स्मॉल आइसी क्रिस्टल्स होते हैं उनसे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स अराउंड देम. उनके थ्रू क्या होता है, जो रिंग्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? दैट व्हेन वी ऑब्जर्व द मून और द सन थ्रू अ थिन लेयर ऑफ हाई क्लाउड्स, reflection of light from very small icy crystals in the clouds results in the formation of rings around them. Your next question is, why does a student suffering from far-sightedness prefer to remove his spectacles while looking at distant objects? Actually, it is because he can have normal far point. Simply, यदि उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, दैट इज यदि पर्सन जो है फार साइटेडनेस से सफर कर रहा है,
दिस मीन्स इज दैट कि उसे जो फार पॉइंट पे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख सकते हैं, उसका नॉर्मल फार पॉइंट हो सकता है. इफ ही यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस he will have more converging power than required for parallel rays. लेकिन यदि वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, स्पेक्टिकल्स यूज करेगा, तो उसको जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगी जितनी कि हमें रिक्वायर्ड होती है पैरेलल रेज के लिए, सो दैट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मे गेट फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेटिना के फ्रंट में फोकस हो सकते हैं, एंड देयरफॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर ब्लर्ड टू हिम. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसे ब्लर्ड दिखेंगे. क्लियर? दैट इज वाई बोला जाता है कि यदि कोई भी पर्सन फार साइडेडनेस से सफर कर रहा है तो उसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते टाइम जो अपने स्पेक्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए. ये क्वेश्चन इज अंडर वेरी डिम लाइट वी आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर कलर्स. एक्सप्लेन. यदि लाइट काफी डिम होती है तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख तो पाते हैं लेकिन हम उनके कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इन डिम लाइट ओनली रॉड सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटिव बट नॉट द कोन सेल्स. डिम लाइट के केस में क्या होता है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है कि रेटिना पे में दो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स. डिम लाइट के केस में सिर्फ और सिर्फ जो रॉड सेल्स होती हैं वही सेंसिटिव रहती हैं, कॉन सेल्स सेंसिटिव नहीं रहती. And rod cells do not help in differentiating various colors, and they are not sensitive to the colors. जो rod cells होती हैं वो colors को differentiate नहीं कर सकती क्योंकि वो colors के लिए sensitive नहीं रहती, and that is the reason in very dim light we are able to see all the objects but cannot distinguish between their colors. Simply क्योंकि cone जो होती हैं वो color के लिए sensitive रहती हैं, जो dim light में वर्केबल नहीं रहती. जो रॉड होती है वो वर्केबल तो रहती है लेकिन वो कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस किया, एंड आई गेस दिस वाज ऑल एनफ फॉर दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट आवर टेक्स्ट बुक. टिल देन